आप लोगों का बहुत बहुत सुप्रभात। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप का। लेकिन उससे पहले एक मुख्य बात ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है उसे आप कहीं नोट कर लें और इस वीडियो को देखते समय उस नोट को सामने रखें, तो आप लोगों के दुखों को दूर होने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप का, कि अनुसंधान प्रतिवेदन जब बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, या कितने, मुख्य रूप से कहें तो कितने भाग होते हैं, कौन कौन से प्रमुख भाग उसमें सम्मिलित करना अनिवार्य होता है। तो आसान रूप में समझिएगा, एकदम कहानी की तरह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप में, अनुसंधान प्रतिवेदन में कितने भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रारंभिक भाग, दूसरा होता है प्रमुख भाग और तीसरा होता है संदर्भ भाग। और सभी तीनों सभी भागों के 5, 6, 7 उपभाग भी होते हैं। लेकिन मैं इसे आप लोगों को सरल रूप में सभी भागों के 3 उपभाग करके आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमें केवल एग्जामिनर के दुखों को ही दूर करना है। तो जो मैं बता रहा हूं इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। तो पहले भाग की चर्चा करते हैं, प्रारंभिक भाग। प्रारंभिक भाग में 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्षक पृष्ठ। आप लोग देखे होंगे ये सारे जो भाग मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग किसी सामान्य पाठ्य पुस्तक में भी आप लोगों को ये सारे भाग देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास जो भी पाठ्य पुस्तक हो वर्तमान समय में, ठाकुर पब्लिकेशन की, आप लोगों के विषय का ही कोई पुस्तक, इसमें ये सारे भाग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहला भाग प्रारंभिक भाग है जिसके 3 उपभाग हैं। इसमें पहला है शीर्षक पृष्ठ। शीर्षक पृष्ठ में आप देखेंगे सबसे पहले तो शोधकर्ता का नाम आप लोगों को लिखना है, अपना नाम, जो शीर्षक होगा उसका नाम लिखना है, किस दिनांक को आप लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया वो लिखना है, किसी संस्था का यदि सहयोग है, किसी संस्था का नाम जिससे आप प्रकाशन उसका करवा रहे हो, वो नाम शीर्षक भाग में लिखा जाता है। प्रारंभिक भाग का दूसरा भाग होता है आभार स्वीकृति भाग, आभार स्वीकृति पृष्ठ। इसे भी आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, किसी भी सामान्य पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। आभार स्वीकृति, इसका तात्पर्य यही होता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान, आप लोग जब से अनुसंधान प्रारंभ किए हैं और जब तक आपका अनुसंधान समाप्त नहीं हो गया, इस समस्त प्रक्रिया के दौरान आपने किसी का सहयोग लिया होगा, चाहे आपके वरिष्ठ जन कोई हो, कोई शिक्षक गण हो, को विद्यालय के प्राचार्य हों, या किसी संस्था का आपने सहयोग लिया होगा। तो इन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को आप लोगों को धन्यवाद करना है, उनका आभार व्यक्त करना है इसके अंतर्गत। ठीक है। तीसरा है विषय सूची। विषय सूची एकदम सामान्य सी बात है कि आप अपने अनुसंधान प्रतिवेदन में जितने भी टॉपिक लिखेंगे उसका क्रमवार सरल और आसान शब्दों में पृष्ठ संख्या के साथ उसे आप लिख देंगे। ये विषय सूची हो जाएगी। विषय सूची जितना सरल और क्रमवार होता है, क्रमबद्ध होता है, जितना अच्छा होता है, प्रतिवेदन को पढ़ने में समझने में उतनी आसानी होती है। ठीक। अब दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। दूसरे भाग का नाम है प्रमुख भाग। इसके भी 3 भाग होते हैं। प्रमुख भाग का पहला है विषय प्रवेश। विषय प्रवेश, विषय प्रवेश के अंतर्गत हम सबसे पहले समस्या को ही अंकित करते हैं।
कि समस्या क्या है, समस्या के कारण क्या है, और समस्या के कारण को तो अगले पढ़ेंगे। समस्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो आप अनुसंधान कर रहे हैं इस अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, इस अनुसंधान को करने से आपको किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, जिस विद्यालय में आप अनुसंधान कर रहे हैं इस विद्यालय के लिए उस अनुसंधान का महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को आप विषय प्रवेश के साथ ही इन सब बातों को आप लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये विषय प्रवेश में है। प्रमुख भाग का दूसरा भाग है प्रक्रिया। यहाँ से आपका अनुसंधान प्रक्रिया मुख्य रूप से वास्तविक रूप से प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रक्रिया भाग के अंतर्गत हम जो है समस्या के कारणों पर चर्चा करते हैं कि जिस समस्या के अंतर्गत हम अनुसंधान प्रक्रिया कर रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, उन कारणों का विश्लेषण करेंगे कि इसमें से कौन सा कारण समस्या को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और इन समस्या को समाप्त करने के लिए संभावित समाधान यानी परिकल्पना को तैयार करेंगे, परिकल्पना की रूपरेखा बनाएंगे। ये प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख भाग का अंतिम भाग होता है निष्कर्ष, यानी इसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है अनुसंधान प्रक्रिया का मूल्यांकन, कि आपने जो अनुसंधान प्रक्रिया किया, अनुसंधान जो किया किसी भी समस्या को लेकर जो आपने अनुसंधान किया, तो इस पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला, किस परिकल्पना को आप लागू किए कि वह समस्या का समाधान हो गया, इन सब बातों को आपको लिखना है। ठीक है। अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप के भाग में तीसरा भाग होता है संदर्भ भाग। संदर्भ भाग के भी 3 भागों को यहाँ विभाजित करके आप लोगों के सामने स्पष्ट किया जा रहा है। संदर्भ भाग में पहला होता है पाद टिप्पणियाँ। पाद टिप्पणियाँ आप लोग देखे होंगे किसी भी पुस्तक में, प्रायः सभी पुस्तकों में तो ये नहीं होता है, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो किसी भी पुस्तक में जैसे आप देखेंगे कि पृष्ठ में कहीं कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है कि उस पुस्तक में पृष्ठ में कहीं कुछ लिखा हुआ है और कोई शब्द कठिन है, कोई जटिल शब्द है, और उस जटिल शब्द का अंकन कर दिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर, कहीं भी कोई जटिल वाक्य हो या जटिल शब्द हो जो समझने में समस्या उत्पन्न कर रही हो, उसका अंकन कर दिया जाता है 1 2 3 के माध्यम से, संख्या के माध्यम से, और नीचे में एकदम पृष्ठ के नीचे में वही अंकन क्रमवार संख्या लिख करके उस शब्द का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया जाता है, उस शब्द का डिटेल किया जाता है या उस शब्द का अर्थ बताया जाता है कि वह शब्द क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो पाद टिप्पणियाँ ये भी अनुसंधान प्रतिवेदन में यदि आप सम्मिलित करते हैं तो आपका प्रतिवेदन आकर्षक और महत्वपूर्ण बन जाता है, समझने में भी आसानी उत्पन्न होती है। तो पाद टिप्पणियाँ समझ में आ गई। प्रमुख या जटिल या कठिन शब्दों को अंकन करके पृष्ठ के नीचे जो है 1 2 3 संख्या करके उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है पाद टिप्पणियाँ के अंतर्गत। दूसरा है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत आप जो है जिन पुस्तकों के माध्यम से, जिन साहित्य का सहारा लिया है आपने, जिन पुस्तकों का सहारा लिया है, उन सभी पुस्तकों और साहित्यों की सूची आपको यहाँ लिखनी पड़ती है संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत, कि आपने किन किन साहित्यों और पुस्तकों का सहायता लिया है इस अनुसंधान प्रक्रिया में। ठीक है, ये संदर्भ सूची है, आसान सी बात है। और इसका अंतिम भाग आता है, संदर्भ भाग का अंतिम भाग है अनुक्रमणिका या अभिसूचक। अनुक्रमणिका या अभिसूचक। अभिसूचक आप लोग देखे होंगे ठाकुर पब्लिकेशन का जो पुस्तक है उसके अंत में आप लोग देखेंगे कि विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण प्रकरण, विषय, उप विषय या छोटे छोटे टॉपिक आपको पीछे
पृष्ठ के एकदम पीछे भाग में, प्रतिवेदन के एकदम पीछे वो पृष्ठ संख्या क्रमवार करके दिया जाता है। विषयों के नाम रहेंगे, प्रकरणों के नाम रहेंगे, उप प्रकरणों के नाम रहेंगे, छोटे से छोटे टॉपिक का नाम दिया जाएगा और वह किस पृष्ठ पर है वो भी लिखा जाएगा। विषय सूची और अभिसूचक में अंतर है। विषय सूची में आप केवल मुख्य प्रकरणों की ही या पाठ के नाम की ही चर्चा करके आप पृष्ठ संख्या लिखते हैं, लेकिन अभिसूचक में आप छोटे से छोटे बिंदु को भी दर्शाते हैं कि वह किस पृष्ठ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो यह अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रारूप था। इसमें इतने तत्व, इतने भाग सम्मिलित होते हैं, तब जाकर आपका अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना कैसे तैयार की जाती है और इसका योजना का क्या प्रारूप होता है। इस प्रक्रिया की पूरी योजना पर